गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी थी जो आपका 5th क्लास का बेस था। आज मैं आपको आपकी ही एक्सरसाइज के रिलेटेड काम करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 चाहें तो आज अपने स्टार्ट करके ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ किसी भी नंबर का नाम लिखना। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, नेम ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का नाम लिखने के लिए दो तरीके होते हैं अपने पास। कितने सिस्टम है अपने पास, 2 सिस्टम है। कितने सिस्टम है बच्चों, 2 सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है भाई, एक सिस्टम तो होता है इंडियन सिस्टम। एक सिस्टम कौन सा होता है, इंडियन सिस्टम। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है जो सभी देशों में चलता है। इंडियन सिस्टम ऐसा है जो अपने इंडिया में चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन सिस्टम कमज़ोर है। ये जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। ये देखो, 0 को तो दिया था आर्यभट्ट ने। किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। किसने बताया भाई लोगों को कि 0 क्या होता है, आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, और कब बताया था ये ईसा पूर्व बताया था, मतलब आज से अगर अपने कंपेरिजन करें तो बहुत पहले। ये कभी सोचा है 1 से लेके 9 तक के नंबर किसने दिए हैं, ये भी इंडियन सिस्टम हिंदुओं के ही दिए हुए हैं। हिंदुओं का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख है, हिंदुओं का मतलब है अपने सारे। क्यों, क्योंकि आज से 1500 साल 2000 साल पहले 2500 साल पहले अपने सब एक ही तो थे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ब्रांचें निकल गई। ऐसे नहीं होता, दादाजी का एक ही परिवार होता है, उसके 2 बेटे थे, एक चाचा एक पापा एक ताया, 3 हो गए। तीनों के अलग अलग परिवार हो गए तो उसकी 3 ब्रांचें निकल गई कि नहीं निकल गई। अब पापा के 2 हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो 2 ब्रांचें निकल जाएगी। जड़ तो एक ही है ना, तो वैसे अपने पूरे इंडियन सबकी जड़ तो एक ही है, आगे अलग हो जाते हैं ना अपने। कोई जैसे आप अपने परिवार का एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे समझो जैसे आपके परदादा वो 4 भाई थे तो चारों अलग हुए तो 4 घर बन गए, उनके 2 3 बेटे थे और घर बन गए। तो ऐसे ही तो सिस्टम होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो इनको हिंदू नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, हिंदू नंबर। तो हिंदू नंबर कहने पर यह मत सोचना कि ये हिंदुओं का नंबर है, नहीं, ये अपने सबका नंबर है। ठीक है, ये अपने सबका नंबर है। अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर भी इंडिया ने ही दिए थे। अब चलो बढ़िया रहेगा, हिंदू नंबर कहते हैं इसको, हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं, पर अपने इंडिया नंबर ही ले लेते हैं। किसने दिया था, इंडिया ने ही दिया था। कब दिया था, 1500-2000 साल पहले दिया था, बहुत पहले दिया था। ठीक है, 0 को तो बहुत बाद में दिया गया था। ठीक है, तो अब अपने इसका नाम लिखते हैं। जैसे ये देखो, इसके नाम लिखते हैं अपने। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ सिंपल सा, 10 लाख, 1 करोड़, है ना ऐसे नाम। तो ऐसे नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। ठीक है, ये जितने भी नंबर है ना, ये मान लो अपने कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपने इंडियन सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कौन से नंबर यूज कर लेते हैं, लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं से लिखेंगे। लेकिन जब इनकी नेमिंग करते हैं ना, तो नेमिंग करते हैं तो इसके अंदर नाम ले लेते हैं बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे करके नेमिंग होती है। आप पढ़ते होंगे विराट कोहली की इनकम है 100 मिलियन। ठीक है, रोनाल्डो 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला प्लेयर रोनाल्डो, उसकी इनकम है 100 मिलियन। बिल गेट्स, इनकी जब आप कीमत की बात करते हो तो मिलियन बिलियन के अंदर आता है कि नहीं आता। ट्रिलियन, देश की जीडीपी की बात करते हैं तो आप नंबर पढ़ोगे तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इन नंबरों का यूज़ किया जाता है। अभी देखो अपने, आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, इंडियन सिस्टम के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अपने कल। इंटरनेशनल सिस्टम का बताऊंगा कल। फिर अपने उसके बाद कौन सा शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को नेमिंग बताता हूँ इंडियन सिस्टम की। सब कर रहा हूँ इसको।
देखो अभी अपने नेमिंग किसकी कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम की, INDIAN इंडियन सिस्टम। आप देखो इंडियन सिस्टम की नई सिस्टम में नेमिंग करना बहुत आसान है। क्यों है, क्योंकि आपने पहली से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़ा है, तो आपने इसके अंदर क्या पढ़ा है, इंडियन सिस्टम ही पढ़ा है। कैसे करते हैं आज अपने सिर्फ इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और आप लोगों को जो भी समस्या हो ना, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको चैट के अंदर लिख देना, चैट के अंदर लिख देना, ठीक है। जितना करवा रहा हूँ उतना ही आप लोगों को रफ कॉपी में करना है और मुझे सेंड करना है। ये आपका असाइनमेंट हो जाता है, बारी बारी ना करना पड़े। डेली जितना करवा रहा हूँ उतना फेयर कॉपी में भी लिखोगे, रफ कॉपी में भी लिख के मेरे को सेंड करोगे। ये आपका क्या हो जाता है, असाइनमेंट हो जाता है। और धीरे धीरे समझना, गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ अगर मैं कोई नंबर लिखूं तो अगर पहले खाने का नंबर होता है जो यहाँ से, देखो कौन सी साइड होती है, ये अपने राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला नंबर होता है इसकी पोजीशन क्या कहते हैं, पोजीशन। पोजीशन को बेटे हिंदी में कहते हैं स्थिति, यानी कि किस पोजीशन पे है, कौन सी स्थिति पे है वो। अगर कोई शुरू में लिखा हुआ है तो वो पोजीशन होती है वंस। कौन सी होती है, वंस। याद रखने का तरीका, ये देखो 1 एक ही नंबर है ना, पहली वाली पोजीशन वाला एक ही नंबर है तो वंस। अब देखो अगर कोई 2 नंबर वाला आ गया तो इसको कह देते हैं अपने टेंस। क्या कह देते हैं, टेंस। टेंस का मतलब 100 में देखो 0 और 1 यानी कि 1 और 2 नंबर वाला नंबर, 1 और 2 नंबर वाला नंबर, इसको क्या कह देते हैं, टेंस। ये 3 नंबर वाला है, इसको अपने क्या कह देते हैं, हंड्रेड्स। क्या कह देते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है, HUNDREDS, हंड्रेड। हंड्रेड क्या होता है बच्चों, 1 0 0 1 2 3 1 2 3। तीसरी पोजीशन वाला क्या हो गया, 100। तीसरी पोजीशन वाला क्या हो गया, 100। चौथी पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, 1000। अब देखो चौथी पोजीशन को 1000 को कैसे याद करना है, 1000 कैसे लिखते हैं अपने, ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3 4। टोटल कितने नंबर आए, 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 वाली पोजीशन कौन सी होती है, 1000। 1000 के बाद में क्या आएगा, 10,000। क्या आएगा, 10,000। 10,000 के बाद इसी तरह लाख, लाख के बाद में आएगा 10 लाख, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एक नंबर। याद रखना इंडियन सिस्टम की जब भी बात करोगे तो 1 2 3, शुरू में 3 नंबर छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 1 2 कोमा 1 2 कोमा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये कोमा क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। यहाँ देखो मैं नंबर लिख लेता हूँ 3 2 1 7 8 9 5। अब देखो 3 कौन सी पोजीशन पे है, 10 लाख वाली में। ये भी लाख की है, ये भी लाख की है, तो इसको कंबाइन बोलो 32। क्या हो गया ये, 32। तो क्या नाम आ गया इसका, 32। कौन सी पोजीशन है बच्चों, लाख वाली, तो 32 लाख। अब देखो ये भी 1000 की है, ये भी 1000 की है, तो इन दोनों को कंबाइन बोलो 17,000। ये कौन सी पोजीशन है, 100 वाली, तो ये हो गया 895। आ गया कि नहीं आ गया समझ में। अभी अपने इस चीज़ को मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूँ, फिर अपने इस चीज़ को करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 10 लाख के बाद कौन सी पोजीशन आती है, करोड़ की। कौन सी आती है, करोड़। और इसके बाद कौन सी आती है, 10 करोड़। अब देखो मैं यहाँ एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, आपका काम क्या है, आपका काम है इंसर्ट कोमा एंड नेमिंग। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ मैं, इंसर्ट कोमास, सॉरी
अब देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल लिख दिए। आपको क्या करना है, इनके बीच में कोमा लगाने हैं और इनका नेम लिखना है। अब कोमा कैसे लिखता है इसको आप ध्यान से समझना। इंडियन सिस्टम के अंदर कोमा लगाओगे तो ये लिखा हुआ है मैंने, देखो 1 2 3, शुरू में 3 नंबर छोड़ो फिर कोमा लगा दो, तो 1 2 3 नंबर छोड़ के कोमा लगा दिया कि नहीं लगा दिया। फिर 1 2 नंबर छोड़ो कोमा लगा दो, 1 2 नंबर छोड़े कोमा लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अब देखो ये पोजीशन देखो बच्चों कौन सी है, 100 10 वंस, ये दोनों कौन सी थी, 1000 पे थी, और ये दोनों पोजीशन कौन सी थी, लाख की, है कि नहीं है। अब इसके अंदर कोमा लगाना है। शुरू में कितने छोड़ने हैं, 1 2 3, उसके बाद 2 छोड़ने हैं, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, हो गया। अब करना क्या है, अब नेमिंग लिखनी है। ये देखो ये दोनों किसके हैं, लैख के, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 57। क्या हुआ ये 57 है। कौन सा आगे, लैख पे पोजीशन में देखो, लैख वाले 2 नंबर, 1000 वाले 2 नंबर, 100 वाले 3। देखो ऐसे इसके अंदर आया, ये है 100, ये है 1000, ये है लैख, ये है करोड़। अब देखो इन दोनों नंबर को एक साथ बोला 57, कौन सी पोजीशन पे है, ये लैख की, तो क्या आ गया 57 लैख। आगे क्या है 82, कौन सी पोजीशन पर है, ये 1000 पे, 2 नंबर बोल रहे हैं, ये क्या है 82, क्या है ये, कोमा 82, कौन सी पोजीशन पर है 82, 1000 वाली, ठीक है। आगे देखो ये होती है 100 की पोजीशन, ये होती है 10s की, ये होती है 1s की। 100 पे कौन सा है 0, तो 100 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ नंबर 0 आए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिखो 12। क्या है ये 12, हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखो इसको, ये कौन सी पोजीशन पे है, करोड़ पे, नाम क्या है इसका 76, ये लिख देता हूँ मैं 76 करोड़। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो लैख 10 लाख, दोनों के दोनों 0 हैं तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1000 पे आ जाओ, 53,000, 53,000, ये कौन सा है 53। आगे क्या है 100 पे 289, 289, हो गया कि नहीं हो गया, इतना समझ गए। ध्यान से देखो ये करोड़ की पोजीशन पर है तो 76 करोड़, लाख वाली पोजीशन में 0 था तो इसको लिखा ही नहीं, ये 53,000, ये 289। अब इसमें देखो ये 100, ये 10s और 1s, ये कौन सी पोजीशन पे है 1000, ये लाख और ये करोड़। अब ये क्या हो गया 78 करोड़, कौन सी पोजीशन है, ये साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ, LAKH लाख, ये है 1000, ये लेते हैं 100, ये लेते हैं करोड़। ये देखो इसका नाम क्या आएगा, 2 बोल रहे हैं 78, क्या नाम है इसका 78 करोड़। फिर क्या आ गया 1 और 2 12 होता है कि नहीं होता, 12 लाख, क्या आ गया 12 लाख। 12 लाख के बाद में ये क्या है 76, क्या है ये 76,000, क्या है ये 76,000। तो ये क्या है 534, क्या है ये 534। देखो 78 करोड़, 12 लाख,
76,534 नंबर लिखने आगे। इंडियन सिस्टम के अंदर अगर इससे भी आगे आए तो आ जाता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। ऐसे करके नेमिंग चलती रहती है। अपना जो इंडियन सिस्टम है वो छोटा नहीं है, अंग्रेजों से भी बहुत महान सिस्टम है। जीरो से भी अगर अपने नीचे की बात करें तो बहुत दूर तक इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग इसका नेम बता देना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब उल्टा लिख रहा हूँ। अब मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आपको इंग्लिश लिखनी होगी, ठीक है। ये हो गया 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 101, ठीक है। दूसरा नाम लिख देता हूँ मैं 25 करोड़ 1। तीसरा नाम लिख देता हूँ 22 करोड़ 91 लाख 13,550। अब देखो अपनों को नाम लिखने होते हैं, तो नाम लिखना होता है तो इसके अंदर मैं पहले कोमा लगा देता हूँ। 100 अलग तो 1000 के पास कोमा, लाख और 1000 को अलग कर दो, करोड़ और लाख को अलग कर दो। हो गया कि नहीं होगा। अब मेरे को नंबर लिखना है 1 2 3 नंबर कोमा, 1 2 नंबर कोमा, 2 नंबर कोमा, 1 2 नंबर। ऐसे ही होता है। यहाँ कौन सी पोजीशन वाले नंबर आते हैं बच्चों, 100 वाले। यहाँ कौन से आएंगे, 1000 वाले। यहाँ कौन से आएंगे, लाख वाले। यहाँ कौन से आएंगे, करोड़ वाले। अब देखो ये क्या लिखा है, सबसे पहले 1 करोड़। क्या लिखा है, 1 करोड़। अब देखो 2 नंबर है ना करोड़ के, तो ये होता है 1 करोड़। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मैंने लगा दिया 1। अब देखो 0 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। अगर मैं 1 यहाँ लिखता, 0 यहाँ लिखता तो 10 हो जाता। अब आगे देखो 1 लाख, ये होता है 10 लाख, ये होता है लाख, तो ये हो गया 1 लाख। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दिया। आगे क्या कहता है 1000, तो ये देखो 1000 के 2 नंबर है, ये रहा 1000, ये 10,000 की वैल्यू दे ही नहीं रखी, 0। आगे क्या कहता है 100, ये 100 की पोजीशन है। आगे क्या लिखा है 1, तो ये लिखा 1। आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 करोड़ 1 लाख 1,101 आप लोगों के सामने आ गया। कैसे लिखा, करोड़ वाले को लिख दिया पहले, फिर लाख वाले को लिख दिया, फिर 1000 वाले को, फिर 100 वाले को, फिर 1 वाले को। अब आगे वाला देखो 1 2, शुरू के 3 नंबर, फिर 2 2 2 के बाद में 0। ये बच्चों होती है 100 की पोजीशन, ये होती है 1000, ये होता है लाख, ये होता है करोड़। क्या लिखा हुआ है 25 ऐसे लिखा जाता है। ये करोड़ वाले खाने में लिखना है तो करोड़ है। आगे क्या लिखा है 1, 25 करोड़ के बाद सीधा क्या लिखा है 1। इसका मतलब लाख वाला कोई नंबर नहीं है तो ये रहा 0 0। इसका मतलब 1000 वाला कोई नंबर नहीं है तो ये लिखा हुआ 0 0। इसके अलावा 100 वाला नंबर नहीं है, 10 वाला नंबर नहीं है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1। आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या बन गया 25 करोड़ 1। आगे वाला देखो, शुरू के 3 नंबर 1 2 3, फिर कोमा, फिर 2 नंबर, फिर कोमा, फिर 2 नंबर, फिर कोमा, फिर 2 नंबर। ये होता है करोड़ की पोजीशन, ये होता है लाख की, ये होता है 1000 की, ये होती है 100, ये 10, ये 1। हाँ, सबसे पहले मेरे को करोड़ का लिखना है तो ये लिखा हुआ है करोड़। क्या लिखा हुआ है 22, यही तो होता है ना 22। आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है लाख। क्या लिखा हुआ है ये 91। 91 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 13,000, तो ये लिखा हुआ 13,000। फिर क्या लिखा हुआ है 515, तो ये रहा 515। उम्मीद है आप लोगों को इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। जिस बच्चे के जो भी डाउट रहता है वो इस वीडियो को दोबारा से देखना और इसको बारी बारी देखना, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखना।
ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे नाम हैं, उनको आप इंडियन सिस्टम में लिख के देखना, और जो आपसे नहीं लिखा जाए उसको आप मैसेज में ही लिख देना, मैं आपको बताऊँगा। ओके, इसी के साथ मिलते हैं, टाटा।